दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति को लेकर के वित्त विभाग लगातार नोट शीट जारी कर रहा है। और कुछ दिन पहले यानी अभी ही जो एक आदेश जारी हुआ था, ये आदेश जो है 3/6/2026 को मनीष रस्तोगी यानी जो अपर मुख्य सचिव हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के, उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया। उसमें स्पष्ट किया गया कि जल्द से जल्द अपनी व्यवस्था कर लें और इन आउटसोर्स कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक सभी को नौकरी से बाहर कर दिया जाए। इस प्रकार से एक नोट शीट चलाई जा रही है। उसी नोट शीट के विरोध में अब हमारे आउटसोर्स संगठन सामने आने लगे हैं। तो एक संगठन ने पत्र लिखा है, देखिए मुख्यमंत्री जी को लेकर के तमाम लोगों को लिखा है। एक पत्र जो लिखा गया है मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के राज्य सेवा सहयोगी आउटसोर्स सामुदायिक कर्मचारी संघ मोर्चा की तरफ से 18/6/2026 को यानी 18 जून को ये पत्र लिखा गया है। तो प्रति महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायमूर्ति और सर्वोच्च न्यायालय, समस्त विभाग भारत सरकार, साथ में महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, इनको ये पत्र भेजा गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, समस्त विभाग, समस्त शासन, श्रम विभाग मध्य प्रदेश, है ना। तो आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि नियमित प्रकृति के कार्यों पर वर्षों से कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा, नियमितीकरण, नीति निर्माण, समान कार्य हेतु समान वेतन तथा वित्त विभाग के दिनांक 3/6/2026 के पत्र के संबंध में न्यायोचित कार्यवाही हेतु मान्यवर सभी ने निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों, मंडलों, स्वसत्ताई संस्थाओं, परियोजनाओं, मिशनों, अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं कार्यालयों में हजारों कर्मचारी विगत अनेक वर्षों से आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों अथवा अन्य नामों से कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों से वही कार्य लिया जा रहा है जो विभागीय नियमित कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। अनेक कर्मचारी 3 वर्ष से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। ये देखिए आवास लिपिक मुख्यमंत्री कार्यालय यानी मुख्यमंत्री जी को इसको भेज भी चुका है। उसकी सील भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगाई गई है। सील देखिएगा, रिसीविंग है 18/6/2026 की। बावजूद उन्हें ना तो सेवा सुरक्षा प्राप्त है और ना ही समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा के पूर्ण लाभ उपलब्ध हैं। हाल ही में वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र में 31 मार्च 2027 तक नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्स संविदा व्यवस्था समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पत्र से प्रदेश के हजारों परिवारों के समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। संवैधानिक आधार यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार तो है ही है। अनुच्छेद 14 में तो भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। जब आउटसोर्स संविदा कर्मचारी एवं नियमित कर्मचारी समान कार्य कर रहे हैं तो समान जिम्मेदारी निभा रहे हैं तथा समान कार्यालय में कार्यरत हैं तो उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार संविधान का अनुच्छेद 14 की भावना के विपरीत है। 16 अनुच्छेद 16 में आप देख सकते हैं कि रोजगार में समान अवसर। तो वर्षों से शासन के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को बिना समुचित संरक्षण के सेवा से पृथक करना रोजगार के समान अवसर एवं न्याय संगत प्रशासनिक प्रक्रिया के विरुद्ध होता है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं आजीविका का अधिकार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक निर्णय में कहा है कि जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने तक सीमित नहीं है बल्कि सम्मानपूर्वक जीवन यापन एवं आजीविका का अधिकार भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ऐसे में लाखों कर्मचारियों की सेवा समाप्त करना उनके परिवारों के जीवन एवं सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। नीति निर्देशक तत्व में आप देख सकते हैं ये सभी अनुच्छेद लिखे हुए हैं, है ना। इसमें सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा, मानवीय कार्य परिस्थितियां, उचित वेतन, जीवन यापन योग्य आय उपलब्ध कराए जाने संबंधी लिखा गया है। आउटसोर्स संविदा व्यवस्था का निरंतर विस्तार इन संवैधानिक उद्देश्यों के विपरीत है। विधिक एवं श्रम कानून संबंधी अधिकार तो समान कार्य और समान वेतन। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत समान कार्य हेतु समान वेतन सामाजिक न्याय का मूल आधार है। जब आउटसोर्स संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं तो उन्हें न्यूनतम समान वेतन लाभ प्रदान होना चाहिए, यानी जो समान काम है उनके समान पेमेंट मिलना चाहिए। वैध उपेक्षा का सिद्धांत। जो कर्मचारी 3 वर्ष या उससे अधिक समय से शासन के अधीन कार्यरत हैं उनमें यह वैध अपेक्षा उत्पन्न हो जाती है कि राज्य उनकी सेवाओं एवं अनुभव को मान्यता देगा। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से पूर्व उचित सुनवाई हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो, सेवा संरक्षण हो प्रदान किए जाना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 यानी भारत सरकार द्वारा लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता का उद्देश्य प्रत्येक श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है। अतः आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को भी पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, भविष्य निधि, बीमा एवं अन्य वैधानिक लाभ प्रदान किए जाने चाहिए। वित्त विभाग नोट शीट के संबंध में संघ का पक्ष यानी जो वित्त विभाग की नोट शीट चल रही है उसको लेकर के संगठन का यहाँ पर पक्ष रखा गया है। उन्होंने लिखा है दिनांक 3/6/2026 के पत्र का उद्देश्य नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना हो सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि निकाला जा सकता है कि वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया जाए। यदि नियमित भर्ती की जानी है तो वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखी जाएं, उनके अनुभव को मान्यता दी जाए, उन्हें आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाए, चयन प्रक्रिया में अनुभव आधारित अतिरिक्त अंक उनको दिए जाएँ, सेवा निरंतरता को सुनिश्चित रखा जाए।
संघ की प्रमुख मांगें। तो यहाँ पर मांगें लिखी हैं पॉइंट वाइज में, है ना। तो पहली मांग है कि प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं सुरक्षित घोषित की जाएं। 3 वर्ष अथवा उससे अधिक सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों हेतु विशेष नियम की नीति पर लाया जाए। 31 मार्च 2027 के पश्चात भी कार्यरत कर्मचारियों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सेवा से पृथक न किया जाए। समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धांत लागू किया जाए। अनुभव आधारित सेवा 40% अंक प्रदान किए जाएं। समस्त परीक्षाओं में नियमित भर्ती में आयु सीमा में पूर्ण छूट दी जाए। आउटसोर्स संविदा कंपनी के माध्यम से होने वाले आर्थिक एवं प्रशासनिक शोषण पर रोक लगाई जाए। सभी कर्मचारियों को ईपीएफ, पीएफ, ग्रेच्युइटी, बोनस एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाए। प्रदेश स्तर पर उच्च स्तरीय समिति गठित कर कर्मचारियों के भविष्य पर निर्णय लिया जाए। भारत सरकार एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सेवा सुरक्षा नीति लागू करे। नंबर और यहाँ पर देखिए प्रस्तावित विशेष कणिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी चीज़ें विस्तार से लिखी हुई हैं, है ना। ये देखिएगा, जिन कर्मचारियों ने शासन, अर्धशासकीय संस्थाओं, निगम मंडलों, परियोजनाओं, मिशनों, स्वास्थ्य संस्थाओं अथवा आउटसोर्स संविदा व्यवस्था के माध्यम से 3 वर्ष अथवा उससे अधिक की सतत सेवा प्रदान की है, तो जिनमें नियमित एवं स्थायी प्रकृति के कार्य लिए जा रहे हैं, उनकी सेवाओं को संरक्षित किया जाए। ऐसे कर्मचारियों को अनुभव, सेवा निरंतरता एवं सामाजिक न्याय के आधार पर विशेष नियमितीकरण, समायोजन अथवा सेवा सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जाए तथा उनकी सेवाओं को बिना समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के समाप्त न किया जाए। महोदय, प्रदेश के लाखों आउटसोर्स संविदा कर्मचारी वर्षों से शासन की रीढ़ की हड्डी बनकर कार्य कर रहे हैं। कोविड काल, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, पंचायत, नगरीय प्रशासन तथा अन्य विभागों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः मानवीय संवैधानिक एवं सामाजिक न्याय के आधार पर हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की कृपा करें। कृपया सामाजिक न्याय एवं कर्मचारी हित में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। सादर अशोक मिश्रा हैं, सदस्य हैं, रमेश शर्मा हैं, अध्यक्ष हैं, और लोकेश सक्सेना भी सदस्य हैं। ये सभी जो है इन लोगों के द्वारा पत्र लिखा गया है। ये नोट शीट थी जिसको हम फेसबुक पेज पर आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। आप फेसबुक पेज पर जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।